स्टूडेंट दिलीप स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने फिजिक्स का एक कंटेंट मैग्नीफिकेशन लेकर आया हूँ। आप इन्हें देखें। मैग्नीफिकेशन आवर्धन, मैग्नीफिकेशन का हिंदी आवर्धन होता है। मैग्नीफिकेशन का हिंदी आवर्धन होता है। अब इन्हीं को समझना है कि ये आवर्धन क्या होते हैं। तो आवर्धन का परिभाषा समझ लीजिए। आवर्धन क्या होते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इस आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप hi से सूचित कर सकते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h नोट से। इसलिए m बराबर लिख सकते हैं hi बटे h नोट। आवर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन। तो पहला आपका क्या हो गया आवर्धन? अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन। दूसरा होते हैं लैंगिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य आवर्धन। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य आवर्धन। तो इस प्रकार देखें कि आवर्धन कितने प्रकार के हुए? तो आवर्धन दो प्रकार के हुए। पहला हो गए ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन, अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन। दूसरा हो गए अनुदैर्घ्य आवर्धन। तो आपने देखे कि आवर्धन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स लेटरल मैग्नीफिकेशन, अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन का डिफिनीशन इनको समझेंगे कि आपका अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन क्या होते हैं। देखिए ये भी आवर्धन का प्रकार है। उसे बताए थे कि आवर्धन दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन और अनुदैर्घ्य आवर्धन। उन्हीं में से पहला प्रकार है अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन। तो देखिए इस प्रकार के आवर्धन को अक्ष के लंबवत से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के मापन किया जाता है। इस प्रकार के आवर्धन को अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का मेजर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक किरण आरेख लिए हुए हैं अवतल दर्पण के लिए। तो आप अवतल दर्पण के सामने ठीक कोई एक वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका फोकस हो गया अवतल दर्पण के, और ये सी हो गया वक्रता केंद्र, और इसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम एक वस्तु ले लेते हैं AP, जिसकी ऊंचाई h नोट से निरूपित करते हैं। अब प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम दो प्रतिबिंब लेना होता है। तो आप एक प्रतिबिंब वस्तु से मुख अक्ष के समानांतर ले लीजिए, और मुख अक्ष के समानांतर आने वाली आपत्ति किरण फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए एक किरण फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरे किरण आप ले सकते हैं फोकस से होकर। तो फोकस से होकर जब किरण ली जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये कटते हैं। जहाँ पर कटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए A' और B' आपका प्रतिबिंब बना, जिसकी ऊंचाई hi नोट से सूचित किया जाता है। और ऐसे देखिए जो आवर्धन का डिफिनीशन था वही यहाँ पर भी है। और देखिए अर्थात आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर माइनस hi बटे h में। तो आप लोग पढ़े ही हो कि आवर्धन बराबर होता है
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन इसलिए पड़ा क्योंकि आपका प्रतिबिंब जो है ध्रुव पोल यानी ध्रुव से नीचे की तरफ माप रहे हैं। ध्रुव से नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और ध्रुव से ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली गई है। तो यहाँ पर आवर्धन बराबर हो जाएगा -HI0 बटे H0। तो ये स्थिति है वास्तविक प्रतिबिंब बनने की। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक होती है। तो आवर्धन को आप जैसे बस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से निरूपित करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे आवर्धन बराबर -v बटा u। ऐसे प्रूफ भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर दो ट्रिंगल समरूप ट्रिंगल लगाकर m बराबर -v बटे u प्रूफ किया जाते हैं। आगे देखते हैं आवर्धन के लिए मुख्य बिंदु। आवर्धन के लिए मुख्य बिंदु, इसको तथ्य भी कह सकते हैं। इनके कई फैक्ट है जो आपको समझ लेना चाहिए, जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आप निकाल सकते हो। पहला है अवतल दर्पण के लिए आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होती है, अर्थात m का मान हमेशा निगेटिव आता है अवतल दर्पण के लिए। वैसे एक स्थिति यह भी है यहाँ पे कि जब काल्पनिक हो जाए, क्या हो जाए, काल्पनिक हो जाए, तो काल्पनिक स्थिति के लिए अवतल दर्पण में भी आवर्धन तक पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होते हैं, जिनमें एक स्थिति है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनते हैं, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे जाते हैं। तो इनके प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, इसलिए इनके प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाते हैं। तो अवतल दर्पण में भी यदि प्रतिबिंब काल्पनिक होंगे तो उनके आवर्धन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए हमें आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात m बराबर पॉजिटिव।